ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 9 के सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, कल हम हिंदी के जो अनिवार्य संस्कृत है उसी का हिंदी अनुवाद हम बता रहे थे। तो गद्यांशों का हिंदी अनुवाद का कुछ अंश शेष रह गया था। अब इसके आगे हम आपको जानकारी साझा कराएंगे। अब यहाँ से सदाचार नाम नियम संयमो पालनम इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयमः युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नबोधेन च संभवति। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारणेन निर्णयितुं शक्यते। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद। सदाचार नाम नियम संयमो। नियम संयम के पालन का नाम सदाचार है। सदाचारस्य मूले तिष्ठति। सदाचार जो इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न बोधेन च संभवति। यानी इंद्रिय संयम तथा उचित आहार और व्यवहार, उचित समय पर सोना जागना, ये सदाचार के द्वारा संभव हो सकता है। किम युक्तम किम अयुक्तम। किम माने क्या, युक्तम माने उचित, अयुक्तम माने अनुचित, इति माने ऐसा। सदाचार निर्णयतुम, सदाचार से ही, निर्णयतुम माने निर्णय लिया जा सकता है। अब फिर से आइए देखिए इसका। नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम उचित आहार और व्यवहार तथा उचित संयम और आचरण से संभव होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ऐसा सदाचार से ही निर्णय लिया जा सकता है। बच्चों, इसके आगे देखते हैं इसका गद्यांश। एक कोपि पुरुषः महानता अभवन् ते संयमेन सदाचारणेन उन्नतिं गतः। यह जना नियमेन आधीते यथा समयं सेते जागति खादति पिबति च सः निश्चयेन अभ्युदम् उन्नतिं गच्छति। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। ए माने जो, अब हिंदी में बात देखिए। ए माने जो, को अपि, को माने कोई, अपि माने भी, महानतम माने महान, अभवन माने हुए थे, ते माने वे लोग, संयमेन माने संयम, सदाचारणेन उन्नतिं गता, सदाचार से ही, उन्नति माने उन्नत की ओर, गता माने प्राप्त हुए हैं, यानी उन्नत की ओर आकर्षित हुए हैं। यह माने जो, जना माने लोग, नियमेन अधीते यानी नियम से पढ़ता है, यथा समयम सेते निश्चित समय पर सोता है, और उसके बाद जागृति खादत पिबच्चा, जागृति यानी जागता है, खादति खाता है, पिबति पीता है, चा माने और, सह माने वह, निश्चयेन निश्चय ही, अभ्युदम उन्नत की ओर, अभ्युदम गच्छति यानी उन्नत की ओर आकर्षित होता है, उन्नत को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। फिर से इसका देखिए हिंदी अनुवाद। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं
वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो लोग नियम पूर्वक पढ़ता है, समय पर सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वह व्यक्ति निश्चय ही उन्नत की ओर आकर्षित होता है, अर्थात उन्नति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कहा गया है, शास्त्रों में भी सदाचार की महिमा वर्णित है। अब इसका आगे चलिए, श्लोक है, सर्व लक्षणहीनोपि व सदाचारवान् नरः श्रद्धाल अनसूयस्य शतं वर्षं जीवति। यानी सर्व सभी लक्षण गुणों से, हीनोपि रहित, अभिमानी भी, और उसके बाद सदाचारवान नरः, यह माने जो मनुष्य सदाचारी हैं, श्रद्धालु अनसूयस्य, यानी श्रद्धावान और द्वेष रहित, शतम माने 100, वर्षाण माने वर्षों तक, जीवत माने जीवित रहना। अब आइए इसका अर्थ लगाइए, जो मनुष्य सभी गुणों से रहित होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धावान और द्वेष रहित है, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अब उसके बाद आता है श्लोक, आचार लभते ह्यु आयु, आचार लभते श्रियम, आचार लभते कीर्तिम, आचारः परम धनम। यानी अब यहाँ पर कहा गया है कि आचारा यानी मनुष्य उत्तम आचरण से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। उत्तम आचरण से मनुष्य धन संपत्ति जो है और श्रेय माने लक्ष्मी भी होता है, तो वही उत्तम आचरण से मनुष्य धन संपत्ति अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचार लभते अर्थात सद आचरण से ही मनुष्य कीर्ति माने मान सम्मान, कीर्ति चारों दिशाओं में उसका मान सम्मान को प्राप्त करता है। आचारा और इसमें कहा गया है कि आचारा परम धनम, सदाचार परम धन है। अब इसका अर्थ लगाइए, तो मनुष्य उत्तम आचरण से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। उत्तम आचरण से मनुष्य धन अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करता है और उत्तम आचरण से ही मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है और सदाचार परम धन है अर्थात श्रेष्ठ धन है। उसके बाद अब अगला आता है गद्यांश, आतेव सदाचारा सर्वता रक्षणीया। महाभारते अब सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदाचरितस्य रक्षां कार्या धर्म तु आयाति याति च चरितस्य यदि नष्टं स्यात् तैः सर्वविनष्टं भवति। रुक जा। शेष इसका जो है हम अर्थ बताएंगे हिंदी अनुवाद अगले भाग में।